हेलो फ्रेंड, द लाइट ऑफ लैंप में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे तेलंगाना का जो बॉयलर ऑपरेटर का फॉर्म आ गया है उसके रिगार्डिंग, उसको फॉर्म को कैसे भरना है ऑनलाइन, और फॉर्म भरते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपका फॉर्म भरने टाइम में कोई दिक्कत ना हो, कोई मिस्टेक ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाए। क्योंकि बहुत लोग फॉर्म भरते हैं लेकिन उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं किसी कारणवश से, और उनका जो एक साल बर्बाद हो जाता है। तो अब भी आप लोग वीडियो में बने रहें और देखें, ध्यान से सुने कि इसमें क्या क्या लोग गलतियां करते हैं जिसे हमें नहीं करना है। तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मैं मोबाइल से ही फॉर्म भरने का बता रहा हूँ। अगर आप लोग लैपटॉप से भी भरते हैं तो लैपटॉप में भी या मोबाइल में सब आपको क्रोम में ओपन करना है। क्रोम में ओपन करने के लिए सबसे पहले अपने को डालना है तेलंगाना बॉयलर एग्ज़ाम नोटिफिकेशन 2023। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो अपना तेलंगाना का एक साइट ओपन होगा। जैसे कि जो साइट पहला आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बॉयलर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, इसी साइट पे क्लिक करना है, किसी अदर साइट पे क्लिक नहीं करना है। क्योंकि सर्च करने पे लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आते हैं, जैसे नीचे आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ पे क्लिक नहीं करना है। अपने को इसी साइट पे पार्टिकुलर पे क्लिक करना है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉयलर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। इसको क्लिक करते ही हमारा साइट का मेन पेज ओपन हो जाएगा। मेन पेज ओपन होते ही जो सबसे ऊपर में दिख रहा है न्यू क्लिक हेयर फॉर बॉयलर अटेंडेंट एग्जामिनेशन, इस पर क्लिक करना है अपने को। क्लिक करते ही हमारा ये पेज ओपन होगा। इस पेज में अपने को क्या करना है, अगर किसी को सिलेबस चाहिए फर्स्ट क्लास के लिए, सेकंड क्लास के लिए, सिलेबस मतलब क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमें जानना ज़रूरी है बॉयलर एग्ज़ाम के लिए, तो आप क्लिक फॉर बॉयलर अटेंडेंट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास नोटिफिकेशन इसको डाउनलोड करेंगे। इसको डाउनलोड करने के लिए करते ही आपको ये आ जाएगा, मतलब उसमें सिलेबस आ जाएगा। मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसको पे क्लिक किया, ये डाउनलोड के लिए आ गया। ठीक है, डाउनलोड ये हो गया। होने के बाद मैं इसको हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ऐसा आएगा। तो इसमें आप देखेंगे सारा डिटेल्स दे रखा है, आपको यहाँ पे सिलेबस भी दे रखा है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का। तो आपको बहुत इजी हो जाएगा आगे एग्ज़ाम के लिए कि क्या क्या मुझे प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इसमें सिलेबस भी मेंशन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक बेनिफिट ये मिल जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद अभी हम लोग को फर्स्ट क्लास का मैं बताऊँगा, जिसमें हमें सेकंड क्लास का भी कैसे भरना है और फर्स्ट क्लास का कैसे भरना है, दोनों को एक साथ मैं बताऊँगा। तो फर्स्ट क्लास वाले भी और सेकंड क्लास वाले भी इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। सबसे पहले फर्स्ट क्लास पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें एप्लीकेशन का आधार कार्ड नंबर मांगेगा। जो भी बंदा फॉर्म भर रहा है उसका आधार कार्ड यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर हम लोग डाल देंगे। मैं ऐसे एक नॉर्मल आधार कार्ड डाल के बताता हूँ आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे आधार कार्ड डालेंगे तो अपना ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज होते ही आप देखेंगे आधार कार्ड आपका 1 नंबर में आ रहा है, 2 नंबर में आपको नाम डालना है। तो ये सारी चीज़ें ईजी है, तो आप लोग अपना भर लेंगे। यहाँ पे नाम, यहाँ पे एप्लीकेशन, फादर नेम, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे नेशनलिटी, ओके, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के बाद एज डालना है, प्लेस ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस मतलब मदर एड्रेस, फादर एड्रेस जो होता है ना, जो मदर प्लेस है उसको परमानेंट एड्रेस बोलते हैं, जहाँ पे आपका जन्म हुआ हो। तो परमानेंट एड्रेस में अपना एड्रेस डालना है। बहुत लोग गलती करते हैं इसमें, परमानेंट एड्रेस में करेंट एड्रेस डाल देते हैं और करेंट एड्रेस में परमानेंट एड्रेस डालते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे डालना है अपना परमानेंट एड्रेस। ठीक है, जो आपके आधार कार्ड पे मेंशन होगा। आप क्योंकि आधार कार्ड पे जो भी डेट एड्रेस मेंशन है वही डाल लें, उसमें थोड़ा भी अलग नहीं डालें, क्योंकि उसके कारण से भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जो हाउस नंबर है वो आधार कार्ड पे मेंशन है वही डालना है। उसके बाद लोकेलिटी जो भी आधार कार्ड पे मेंशन है सब कुछ सेम टू सेम डालना है, उससे थोड़ा भी डिफरेंस नहीं करना है आधार कार्ड से। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम पे क्लिक करना है, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट पे क्लिक करना है, नॉट सेम। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस जो होगा वो डालना है। ठीक है, अगर सेम है तो सेम पे क्लिक करके छोड़ देना है, आगे चलना है। वेदर अपियर इन एनी प्रीवियस एग्जामिनेशन, इससे पहले कोई एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं, अगर हुए हैं तो येस डालना है, नहीं हुए हैं तो नो डालना है। यहाँ भी ध्यान रखना है, ये पूछ रहा है कि प्रीवियस किसी एग्ज़ाम मतलब तेलंगाना का एग्ज़ाम में बॉयलर ऑपरेटर का, और किसी एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे नहीं पूछ रहा है।
दूसरा है पार्ट 2 में आता है पार्टिकुलर ऑफ ऑल सर्टिफिकेट सबमिटेड, मतलब इसमें ध्यान देने वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें लोग क्या करते हैं, कोई इसमें अपना सर्टिफिकेट डाल देता है, कोई अपना एक्सपीरियंस डाल देता है, कोई अपना 10 का डाल देता है। तो ऐसा चीज़ ध्यान, इस सब चीज़ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्चुअल में डालना क्या है। तो मैं अभी जो बताने वाला हूँ वो सबसे पहले फर्स्ट क्लास के लिए बताने वाला हूँ, यहाँ पे क्या डालना है। फर्स्ट क्लास वाले जो भी फॉर्म भर रहे हैं उनको यहाँ पे नंबर ऑफ़ सर्टिफिकेट, आपको सबसे पहले अपना सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर का जो सर्टिफिकेट होगा उस पर सर्टिफिकेट पे एक नंबर मेंशन होगा, वो सर्टिफिकेट नंबर इसमें डालना है। क्लास ऑफ सर्टिफिकेट मतलब आप सेकेंड क्लास का है, एग्ज़ाम दे चुके हैं, यहाँ पे सेकेंड क्लास डालना है। प्लेस ऑफ इशू, जहाँ से इशू हुआ है, सपोज़ कोई बंदा कोई दूसरे स्टेट से सेकेंड क्लास का लिया है तो उस स्टेट का जगह का नाम मेंशन होगा आपके सर्टिफिकेट पे, तो वो डालना है। दूसरा डेट ऑफ इशू, किस डेट को आपको सेकेंड क्लास का सर्टिफिकेट मिला है वो डालना है। एनी सस्पेंशन और कैंसिल्ड, अगर आपका सेकेंड क्लास का सर्टिफिकेट कभी किसी कारण से सस्पेंड हुआ है या कैंसिल हुआ है तो डालना है। सस्पेंड बोल रहे तो किसी बॉयलर इंस्पेक्टर द्वारा आपका सेकेंड क्लास का सर्टिफिकेट सपोज 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, मतलब आप 2 महीने के लिए लाइसेंस आपका काम में नहीं आएगा, तो वो डालना है। अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे नो करके छोड़ देना है, आगे कुछ नहीं डालना है। अगर येस कर दिए हैं, अगर आपका सस्पेंड हुआ है या कैंसिल हुआ है तो येस डालना है। यहाँ पर किसके द्वारा हुआ है, ठीक है, कब हुआ है और रीज़न फॉर सस्पेंशन वो डालना है। अगर नहीं हुआ है तो नो करके छोड़ देना है, आगे कुछ नहीं डालना है। उसके बाद आपको अगर इसमें मन है कि हम 10th का भी डिटेल्स दे तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऐसा ही एक कॉलम खुल जाएगा इसी तरीके से, और इसमें आप 10th का भी सर्टिफिकेट का डिटेल्स दे सकते हैं। अगर नहीं है तो नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है इसमें। अब इसमें सेकेंड क्लास वाले को क्या डालना है, फर्स्ट क्लास वाले तो इसमें सेकेंड क्लास का सर्टिफिकेट डालेंगे, लेकिन जो सेकेंड क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो इसमें क्या डालेंगे, तो उनको जो डालना है यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट डालना है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ़ सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट में जो नंबर मेंशन है वो डालना है। क्लास ऑफ सर्टिफिकेट मतलब आप 10th का है या 12th का है, जो भी है, 10th का है तो 10th डालना है, 12th का है तो 12th डालना है। प्लेस ऑफ इशू, किस डेट को इशू हुआ है वो डालना है। डेट ऑफ इशू, जो डेट को इशू हुआ होगा वो डेट डाल देना है। उसके बाद एनी कारण से वो सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ है तो डालना है, नहीं कैंसिल हुआ है तो कुछ नहीं डालना है, नो करके आगे छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं डालना है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया अपना पार्ट 2। अब आते हैं हम लोग पार्ट 3 में। पार्ट 3 में क्या डालना है, तो इसमें भी मैं फर्स्ट क्लास वाले के लिए पहले बताऊंगा क्या डालना है, फिर सेकंड क्लास वाले के लिए बताऊंगा। तो फर्स्ट क्लास वाले ध्यान देंगे कि इसमें क्या डालना है। फर्स्ट क्लास वाले इसमें सबसे पहले अपना टेस्टिमोनियल्स और स्टेटमेंट ऑफ सर्विस, इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी जगह पे काम किया है तो उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 में सबसे पहले डेट ऑफ टेस्टिमोनियल, मतलब आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला है उसका यहाँ पे ये डालना है। डेट ऑफ टेस्टिमोनियल में उसका सर्टिफिकेट का डेट जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला है। उसके बाद नेम ऑफ पर्सन ऑफ साइनिंग टेस्टिमोनियल्स, मतलब आपके सर्टिफिकेट पे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उस पे जो बंदे ने साइन किया है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे उस बंदे का नाम डालना है। एड्रेस ऑफ इंडिग्नेशन ऑफ फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री से या जिस वर्कशॉप से आपने सर्टिफिकेट लिया है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे डालना है, मतलब एड्रेस डालना है। या वर्कशॉप है तो वर्कशॉप का एड्रेस डालना है। नंबर, टाइप एंड हीटिंग सरफेस, यहाँ पे आपको डालना है जो बॉयलर पे काम किए होंगे आपने तो बॉयलर का नंबर होगा, ठीक है, वो नंबर डालना है। उसका हीटिंग सरफेस एरिया भी डालना है अपने को। अगर उसका बॉयलर का नंबर डाल दिए और उसके नीचे हीटिंग सरफेस एरिया, वो कितनी हीटिंग सरफेस एरिया का है। उसके बाद इस पॉइंट में डालना है हमें कैपेसिटी इन विच एम्प्लॉयड, मतलब जिस बॉयलर पे आपने काम किया है उस बॉयलर की कैपेसिटी क्या है, वो 8 TPH का है, 10 TPH का, 5 TPH का है, जो भी है वो डाल देना है। तो ये फर्स्ट क्लास वाले के लिए था। अभी सेकेंड क्लास वाले को क्या डालना है वो बता रहा हूँ। फर्स्ट क्लास वाले जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है एज ए सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर काम किए होंगे उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डालना है फर्स्ट क्लास वाले को। लेकिन सेकेंड क्लास वाले को डालना है अपना फायरमैन का सर्टिफिकेट, एज ए फायरमैन उन्होंने काम किया होगा उसका डालना है, ठीक है।
फर्स्ट क्लास वाले के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो ये है टाइम है वो मिनिमम 2 इयर्स का होना चाहिए, और जो सेकेंड क्लास है उनका फायरमैन के सर्टिफिकेट का मिनिमम 3 इयर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकेंड क्लास वाले क्या डालेंगे, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो फायरमैन का मिला होगा उसका डेट ऑफ सर्टिफिकेट जो मिला है, जिस डेट को सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो सेकेंड क्लास यहाँ डाल देंगे। उसके बाद जो बंदा उसके सर्टिफिकेट पे सेकेंड क्लास वाले के सेकेंड क्लास का जो फॉर्म भर रहे हैं उनके जो फायरमैन का सर्टिफिकेट है, फायरमैन के सर्टिफिकेट पे जो बंदे ने साइन किया है, जो कंपनी का जो हेड होंगे उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। जिस कंपनी में एज ए फायरमैन आपने काम किया है उस कंपनी का एड्रेस डाल देना है, या वर्कशॉप है तो वर्कशॉप का एड्रेस डाल देना है। उसके बाद जो बॉयलर पे आपने काम किया है उस बॉयलर का नंबर डाल देना है, और उसका हीटिंग सरफेस एरिया डाल देना है, और उसका कैपेसिटी डाल देना है आपके जो फायरमैन के एक्सपीरियंस में दिया होगा वो। अगर आपको 2 सर्टिफिकेट सपोज मिला है, 2 सर्टिफिकेट सपोज आपने फर्स्ट क्लास वाले सुनेंगे, सपोज आपने 1 साल किसी एक कंपनी में काम किया, उसका आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल गया। उसके बाद आपने 1 साल और दूसरी कंपनी में काम किया, उसका भी सर्टिफिकेट मिल गया। तो इसमें ऐड का कॉलम है, तो ये 2 साल हो गए 2 जगह काम करके। तो 1 साल वाले के लिए जहाँ काम किया होगा उसका सर्टिफिकेट इसमें डाल दिए। उसके बाद दूसरा सर्टिफिकेट जो होगा एक्सपीरियंस, उसमें ऐड का कॉलम टिक दबा के उसमें ऐड करेंगे, ऐसा ही कॉलम खुल जाएगा, ऐसा ही कॉलम खुल जाएगा, और उसमें दोबारा से दूसरे सर्टिफिकेट का डिटेल्स डाल देंगे, सेम जो पहले वाले में डाले हैं। सेकेंड क्लास वाले के लिए भी सेम ही है। उन्होंने भी कहीं मान लो सपोज 2 साल कहीं काम किया होंगे एज ए फायरमैन, और 1 साल कहीं और काम किए होंगे एज ए फायरमैन, तो 2 सर्टिफिकेट हो जाएंगे उनके एक्सपीरियंस के। एक जगह का 2 साल का एक्सपीरियंस का हो जाएगा फायरमैन का, एक जगह का 1 साल का फायरमैन का हो जाएगा। तो यहाँ पे वो पहला में ऐड कर देंगे 2 साल वाले, और दूसरे में ऐड कर देंगे 1 साल वाले, तो आपका ये टोटल 3 साल हो जाएंगे। तो अपना पार्ट नंबर 3 क्लियर हो गया। हम लोग आते हैं इसमें सर्विस में। अब इसमें क्या डालना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जो बंदा ये फर्स्ट क्लास वाले सबसे पहले क्लियर करता हूँ। आपने एज ए सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर जिस डेट को ज्वाइन किया है वो डेट डाल देना है, और जिस डेट को आपने जॉब छोड़ा हो, सपोज किसी एक कंपनी में आपने काम किया 1 साल, दूसरी कंपनी में काम किया 2 साल, तो दोनों का सर्टिफिकेट आप डाल सकते हैं। तो पहला कंपनी का डाल देंगे कि आपने इस डेट को ज्वाइन किया और इस डेट को जॉब छोड़ दिया, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डाल देंगे। ऑलरेडी ऊपर में आपने लगा दिया है। उसमें कितने साल काम किए, सपोज 1 साल काम किए और 2 महीना काम किया, तो यहाँ पर डाल दिया 2 महीना 3 दिन काम किया, तो 1 साल 2 महीना 3 दिन काम किया और डाल दिया। अब दूसरे कंपनी में आपने सब किया 2 साल काम किया, तो ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे, जो ऐड दिख रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे और ऐसा ही कॉलम खुलेगा। उसमें अपना डाल देना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ टर्मिनेशन, कितने साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ वो डालना है, 6 महीने हुए हैं और 5 दिन हुए हैं वो डाल देना है अगर ऐसा है तो। और जो सेकेंड क्लास वाले हैं उनके लिए भी सेम है। जो फायरमैन का उनको सर्टिफिकेट मिला होगा, तो फायरमैन के सर्टिफिकेट में आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया होगा तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और उसके बाद उस कंपनी को छोड़ दिया होगा तो डेट ऑफ टर्मिनेशन वो डाल देना है। कितने साल काम किया वो इधर डिटेल में डाल देना है, 1 साल में डाल देना है, इधर महीने में डाल देना है, इसमें डे में डाल देना है। ठीक है। तो अगर दूसरी कंपनी का भी सर्टिफिकेट लगाना है 2 कंपनी का, तो ऐड पे क्लिक करके वो भी डाल देना है। उसके बाद सपोज आपने 4 साल काम किया फर्स्ट क्लास वाले के लिए, 4 साल आपने काम किया और उसके बाद आप अभी फॉर्म भर रहे हैं, तो टोटल एक्सपीरियंस कितने साल का हो गया आपके पास, 4 साल का। 4 साल 6 महीना 3 दिन हुआ तो वैसे डाल देंगे। अगर ओनली 4 ईयर है तो 4 ईयर डाल देना। जिसमें सपोज आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है बट आपने काम किया है, तो इसमें डाल देंगे टाइम सर्व फॉर विच सर्टिफिकेट आर प्रोड्यूस्ड। आपको जिस काम के लिए सर्टिफिकेट प्रोड्यूस हुआ, सपोज 2 साल आपने काम किया तो 2 साल के लिए सर्टिफिकेट आपके पास है, तो ये डाल देना है, मंथ डाल देना है और डे डाल देना है। और जिसमें आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला, सपोज दूसरी कोई कंपनी में काम किया होगा आपने और सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो उसका भी डिटेल्स इसमें डाल देना है कि आपने इतना दिन काम किया है बट इसके लिए सर्टिफिकेट नहीं है। लिखा है टाइम सर्व फॉर विच नो सर्टिफिकेट आर प्रोड्यूस्ड, इसमें आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला। सेम है फायरमैन का।
कि आपने फायरमैन के लिए किसी कंपनी में 3 साल काम किए, जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है। सपोज 4 साल आपने फायरमैन का काम किया, तो आपको टोटल एज ए सर्विस टाइम कितना हो गया, 4 साल हो गया। लेकिन आपको 3 साल का सर्टिफिकेट है, लेकिन 1 साल का नहीं है, तो 3 साल वाले के लिए सर्टिफिकेट है तो उसको इसमें डालना है, और 1 साल का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो उसको इसमें डाल देना है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। ये जो जितना बताया ना, पार्ट अपना ये पार्ट 2, पार्ट 3 और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन इंपॉर्टेंट है इसमें फॉर्म भरने टाइम में। उसके बाद सब ठीक है। इसमें आपको आधार कार्ड है, आधार कार्ड को आपको PDF में डालना है तो PDF में, चाहे JPG में डालना है तो JPG में, जिस फॉर्मेट में डालना है, लोड करना है, इसमें आप लोड कर सकते हैं, चूज फाइल करके ऐसे, ठीक है। उसके बाद बॉयलर अटेंडेंस सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट, अगर सेकेंड क्लास का है तो सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट यहाँ पे इसमें डाल देना है। बॉयलर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अपने बॉयलर एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट जो होगा वो डाल देना है, और एनी अदर सर्टिफिकेट, जैसे आपने 10th का दिया है, 12th का दिया है, जो सर्टिफिकेट दिया है वो डाल देना है। अब यहाँ पे जो बॉयलर ऑपरेटर सेकेंड क्लास के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो वहाँ पे ए ऑप्शन उनको नहीं मिलेगा, ए वाला जो बॉयलर अटेंडेंस सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट, ये ऑप्शन नहीं रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। वहाँ पे आपको सिर्फ आधार कार्ड डालना है, बॉयलर का जो फायरमैन का एक्सपीरियंस है वो डालना है, और एनी अदर सर्टिफिकेट में 10th का सर्टिफिकेट डालना है बस। और जो फर्स्ट क्लास के लिए दे रहे हैं तो उनको सेकेंड क्लास का सर्टिफिकेट भी डालना है, एक्सपीरियंस भी डालना है, आधार कार्ड भी डालना है, और 10th का भी सर्टिफिकेट डालना है, अगर आपने ऊपर में मेंशन किया है तो। ये डालने के बाद सिंपल सा है, सबमिट कर देना है, और सबमिट होने के बाद आपको एक PDF जनरेट होगा, वो PDF को डाउनलोड कर लेना है, और उसका हार्ड कॉपी जो बॉयलर ऑपरेटर का एड्रेस है अपना तेलंगाना का, उस एड्रेस पे फिजिकली देना, सबमिट करना तो फिजिकली सबमिट कर सकते हैं, कुरियर से सबमिट करना है कुरियर से सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो नोटिफिकेशन मैंने शुरू में डाउनलोड करवाया है, उसमें आपको जो फ़ी लगने वाले हैं वो मेंशन है। जैसे बॉयलर ऑपरेटर सेकंड क्लास के लिए 300 रुपये लगने वाला है, फर्स्ट क्लास के लिए 500 लगने वाले हैं, तो उसके एक ड्राफ्ट भी लगेंगे। वो ड्राफ्ट किसके नाम से बनाना है, उस नोटिफिकेशन में मेंशन है, टू द फेवर ऑफ तेलंगाना बॉयलर बोर्ड, उसके नाम से चीफ बॉयलर इंस्पेक्टर के नाम से बनाना है, उसमें आपको वो मेंशन है। तो वहाँ से आप देख के और वो बना लेंगे, अपना चलान बना लेंगे, DD बना लेंगे। और कोई भी और क्वेश्चन बच गया हो जो समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करके, मैसेज करके बता सकते हैं। और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि बॉयलर से रिलेटेड एंड बॉयलर के नॉलेज के रिलेटेड आपको वीडियो आसानी से मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।